ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में प्रसंग चल रहा था कि भगवान का समग्र रूप क्या हो सकता है। भगवान का समग्र रूप, उनका ऐश्वर्य, उनका बल और उनका ईश्वर भाव, उनका जीव भाव, देह भाव किस प्रकार से संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है और किस प्रकार से उनके निज स्वरूप अंतर्यामी स्वरूप में संपूर्ण भूत प्राणी कल्पित हैं। ये सब समग्र रूप के अंतर्गत आता है। उनकी विभूति क्या है जिसका वर्णन आगे आने वाला है। खैर, पर इस समग्र रूप को कैसे जाना जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिस प्रकार से हमारे समग्र रूप को जानोगे उस प्रकार को मेरे से सुनो। तो समग्र रूप भगवान का जो है, ये समग्र रूप कैसे प्राप्त हो, तो इसके लिए कहते हैं मैया शक्त मना, मेरे में आसक्त चित्त होकर के ही हे अर्जुन तुम मुझको जान सकते हो। उदाहरण के लिए, जो जिससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है उसकी संवेदना को वो समझ सकता है। जैसे कोई सदाचारी पत्नी अपनी पति से जुड़ी हुई है, लिहाजा उसको कब क्या ज़रूरत है ये बात पत्नी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं बता देगी अब क्या ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण का समग्र रूप क्या है, इसको कैसे जाने। इसको जानने के लिए भगवान में चित्त का आसक्त होना जरूरी है। किसी का चित्त को कैसे आसक्त करें, तो बंधुओं, चित्त वहाँ आसक्त होता है जहाँ चित्त का राग होता है। राग वहाँ होता है जहाँ प्रेम होता है। यूं तो राग विषयासक्ति में भी होता है, ये वासनात्मक राग कहा जाता है। इस राग के लिए यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा राग चाहिए जो निष्काम हो, एक ऐसा राग चाहिए, एक ऐसा प्रेम चाहिए जिससे दूसरे का दिल जुड़ता हो, जिन कर्मों से जुड़ता हो ऐसे कर्म चाहिए। इसलिए आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ करके और कामना का त्याग करके, फलाकांक्षा का त्याग करके करने योग्य जो कर्तव्य कर्म हैं उनको साधक जब करता है तो उन कर्मों के करने से उसके हृदय में एक आर्द्रता का जन्म होता है। वो आर्द्रता कहलाती है मैया शक्त। ये भगवत प्रेम
जो हृदय को आर्द्र बनाता है, जो भगवान के प्रति साधक के चित्त को आसक्त कर देता है। इसलिए भगवान ने कहा कि हमारे समग्र रूप को जानने के लिए मेरे में आसक्त हुआ साधक जिस प्रकार से जान सकता है, वो प्रकार मैं भली भांत कहूँगा। अर्जुन, तुम ध्यान से सुनना। जितने भी कर्म हैं, ये सारे कर्म परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि परमात्मा के प्रति भक्ति का प्रादुर्भाव हो। इसलिए वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण और संतों का मत ये है क्या कि जितने भी सुकृत किए, जितने भी अच्छे कर्म किए, वो परमात्मा को अर्पण करें, ताकि परमात्मा के चरणों में परमात्मा के प्रति आपका प्रेम जगे। इसी को भक्ति कहते हैं। सकल सुकृत फल राम सनेऊ, सारे सुकृत का फल है कि परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए, परमात्मा के प्रति भक्ति का आविर्भाव हो जाए। यही कर्मों को करने का प्रयोजन है। लोग कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है, भक्ति के द्वारा होता है, पर ये गीता कर्म की बात क्यों कहती है? बंधुओं, ये आपके और हमारे द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं, निषिद्ध कर्मों को छोड़ करके और जो आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के जो कर्म किए जाते हैं, इनका फल है परमात्मा से प्रेम हो जाना। और ये निष्काम जो कर्म है, इसी को निष्काम धर्म भी बोला जाता है। जब कहीं कोई अच्छा काम करता है तो लोग कहते हैं ये बड़ा धार्मिक है, और इसने देखो कितना बड़ा धर्म किया, संत सम्मेलन करवाया, यज्ञ किया, ऐसा बोलते हैं। दूसरे की बहन बेटियों के विवाह में मदद की, ये बड़ा धर्मात्मा है, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो धर्म कर्म है, जब यही कर्म आसक्ति छोड़ करके और फलाकांक्षा छोड़ करके जब किया जाता है, इससे परमात्मा प्रसन्न होवेगा, भगवत अर्पण बुद्धि से जब किया जाता है, तो कहते हैं इसने धर्म कर लिया। ऐसे धर्म से इसने धर्म कर्म संपन्न कर लिए। ऐसे धर्म से, धर्म कर्म से विरति, योग से ज्ञाना, धर्म से विरति, योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये निष्काम भाव से जब धर्म कर्म किया जाता है, तेहि कर फल पुण्य विषय वैरागा, विषयों से वैराग हो जाता है और लगता है, कैसा लगता है, काश मैं भी भगवान का भजन करूं, काश भगवान हमें भी ऐसा संयोग दे कि मैं तीर्थ कर आऊं। तेहि कर फल पुण्य विषय वैराग, विषयों से वैराग हो जाता है। वैराग के बगैर तो आप तीर्थ यात्रा भी नहीं कर सकते, भजन की तो बात ही दूर है। तो और धर्म से विरति, धर्म कर्म करोगे उससे वैराग होगा, और वैराग के ही जिसके अंदर वैराग है उसके अंदर ज्ञान ठहरता है, और उस ज्ञान को ठहरने के लिए योग अथवा योग के द्वारा साधना की बाद में श्रोतव्यो मंतव्यो श्रवण मनन निध्यासन किया तो ज्ञान परिपक्व हो जाता है। इसलिए सारे की सबकी जड़ परमात्मा के अर्पण होकर के यदि कर्म करें तो सारे साधन की जड़ वहीं से मिल जाएगी। योग साधना में जाना है, आप इरादे बदल करके और कर्म धर्म कर्म करें। किसी का इरादा क्या बदले,
अरे वही संकीर्ण दृष्टि छोड़ दें, स्वार्थ छोड़ दें, धर्म कर्म, ऐसे निष्काम कर्म करने वाले, निष्काम धर्म कर्म करने वालों के अंदर ये भाव जगता है। लगता है बहुत बड़ा पीरियड ऐसे ही गुजर गया, भजन नहीं किया। रामचरितमानस में ये बात आती है। मनु महाराज ने अपना लंबा जीवन संसार को व्यवस्थित करने में, संसार को व्यवस्था देने में लगाया। भूमंडल का, मानव जाति का जो विस्तार हुआ भूमंडल पर, वो उन्हों की देन है। सर्वप्रथम यही प्रथम मनुष्य थे जिनके द्वारा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। अनुपम सृष्टि हुई। राजा धर्म कर्म करते थे और परमात्मा को अर्पण कर देते थे। ऐसा करते लंबा समय बीत गया, तब उन्हों के अंदर में भी ये विचार आया, काश मैं भजन करता, काश ये जीवन भजन में गुजर गया होता। ये जीवन भगवान श्री हरि की भक्ति करने के लिए हुआ है। पर देखो तो सही, विषयों से वैराग नहीं होता, धन संग्रह से इच्छा तृप्त नहीं होती, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अपने स्तर से सभी धन का संग्रह करने में लगे रहते हैं। काम का अंत नहीं, काम सुख से कभी इच्छा भरती नहीं। उन्होंने अपने जीवन में निष्काम भाव से बड़े बड़े यज्ञ संपादन किए, दान दिए, बड़े बड़े तप किए, और उन्हों के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के भक्तराज ध्रुव जी पैदा हुए। प्रियव्रत वेदांत में निपुण थे, आत्मज्ञान में निपुण थे। उन्हों के अंदर राज सुख की और विषय सुख की लोलुपता नहीं रह गई थी। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को राज लेने के लिए कहा। उत्तानपाद ने राज ले लिया, पर प्रियव्रत ने राज नहीं लिया। वो बड़े उत्तम धर्म कर्म करके भगवान श्री हरि की भक्ति में खो गए और इस वेदांत विद्या का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या में लगे हुए थे। वेदांत का, उपनिषद ज्ञान का सत्र चला रहे थे। उन्होंने कहा, हे पिता, मुझे राज सुख की वांछा नहीं है, इसलिए मैं राज नहीं लेता। पर मनु महाराज ने विचारा एक दिन, होय न विषय वैराग, हमें विषयों से वैराग नहीं, पुत्र को वैराग है। भवन बसत भा चौथपन, इधर पुत्र जवान है, वो राज सुख नहीं चाहता, हमारा राज छूट नहीं रहा। उत्तानपाद को तो राज दे दिया था। प्रियव्रत को भी बरबस सुतय राज नृप दीना, हर हित आप गमन बन कीना। कैसे किया? होय न विषय वैराग, विचारने लगे। विषयों से वैराग होता नहीं, छोड़ना ही पड़ता है। इस भवन में रहते हुए ये अयोध्या नगरी के प्रथम सम्राट सारे भूमंडल के वही थे। ये आदि नगरी है जहाँ पर प्रभु श्री हरि भगवान राम के रूप में अवतीर्ण हुए। ये अयोध्या नगरी बड़ी पवित्र नगरी है, दर्शन करना चाहिए। भगवान राम ने कहा है, जन्म भूमि मम पूरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन, जहि मज्जन से बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावै भाषा। ऐसा भगवान ने कहा है। ये अयोध्या नगरी उन सृष्टि के आदि पुरुष मनु महाराज के द्वारा बसाई गई और उन्होंने बड़े धर्म कर्म किए, जिससे उन्हें लास्ट में जाकर के वैराग हुआ। पुत्र को जबरदस्ती राज दिया और
जाकर के नैम सारण चले गए। पहुँचे जाए धेनुमत तीरा, हर्ष नहाए निर्मल नीरा। ये धेनुमती नाम की वो नदी जो है, जो आज के समय गोमती नदी करके विख्यात है, यहीं नहाए और भगवान की भक्ति में लग गए। सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा मुझे प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा लेकर के लग गए। द्वादश अक्षर वाला मंत्र जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, धर्म कर्म कभी वृथा नहीं जाता है। यही कर्म आपके धर्म हो सकते हैं यदि इरादा बदल दें। जैसे कि तुलादार ने इरादा बदला, दुकान बाधा नहीं बनी। सदन कसाई, रविदास जी जूता आदि गांठते रहे, पर इरादा बदल गया। सेवा जो है, सेवा कर रहे हम सभी की। तो मनु महाराज ने भी धर्म कर्म किए, जिससे उन्हें वैराग हुआ, और वैराग हुआ तो परमात्मा की भक्ति में लग गए। भगवान के समग्र रूप को जानने के लिए प्रथम श्रेणी है कि वो कर्म योग करे, कर्म का योग बनाए अपने जीवन में। कौन? धर्म कर्म का योग बनाए, यज्ञ दान तप संपादन करे, निष्काम भाव से परमात्मा श्री हरि का नाम स्मरण करे, तीर्थ यात्रा करे, रामायण भागवत गीता जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करे, अपने से श्रेष्ठ लोगों के बीच में रहे, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करे, आचार्य उपासनम, जो आचार्य हैं, जो गुरु लोग हैं, उनकी उपासना करे। उपासना का मतलब उनके नज़दीक रह के उनकी सेवा करना, उपस्थान, उनके नज़दीक जा कर के उन्हों की सेवा करे और उन्हों से ज्ञान भक्ति सीखे। आप समग्र रूप को जान जाएंगे। मनु महाराज ने जाकर के द्वादश अक्षर मंत्र जपा और चिंतन चालू किया। विद हरि हर आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों देवता अनेकों बार आए, मांग मांग वरदान लुभाए, परम धीर न टरें टराए। बड़े धैर्यवान थे। उन्होंने कहा, हमें तो उस परमात्मा के दर्शन करना है कि जिन्होंने तुम्हें भी निर्माण किया है, जिन्होंने तुम्हें भी सामर्थ्य दी है। बंधुओं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र पंचदेव, ये सबका आश्रय प्रकाशक, ये जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, बस यही भगवान राम के रूप में मर्यादा उपाधि को स्वीकार करके प्रकट हुआ। कहा, जिसको तुम चाहते हो, जिस सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हो, मैं आ गया हूं। आवाज आई, और जो हाड़ मांस में शरीर रह गए थे, हड्डी हड्डी, उनमें जाते ही वो आवाज अमृतमय थी, और ऐसे वो हो गए मानो अभी घर से आए हों, तरो ताजा हो गए, शरीर स्वस्थ हो गया, पुष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि मैं अंशों के समेत सूर्यवंश में अवतार धारण करूंगा, और आदि शक्ति जय जग उपजावा, सो अवतरे मोर यह माया। ये सीता के रूप में हमारी ये माँ आदि शक्ति जो महामाया है, जिसने ये सारा जगत बनाया है हमारी आज्ञा से, ये भी प्रकट होवेगी। माया का भी आश्रय और प्रकाशक है ये परम ब्रह्म परमात्मा। ये परम ब्रह्म परमात्मा दशरथ का बेटा बना हुआ है। ये परम ब्रह्म परमात्मा माया को स्वीकार करके जगत का ईश्वर बन जाता है। ये परम ब्रह्म परमात्मा देह को स्वीकार करके एक देह वाला बन जाता है, परछिन्न व्यक्तित्वपना स्वीकार करके जीव बन जाता है। जब देह और जीव को स्वीकार करता है तो बंध जाता है, मैंने किया मैं भोगूंगा, कर्म के बंधन में आ जाता वही। और ईश्वर जगत का निर्माण करता है, उसके संकेत मात्र से माया जगत का निर्माण करती है। ये ईश्वर भाव है, इसको कैसे जाने?
फिर ईश्वर भाव और जीव भाव, इसका भी आश्रय प्रकाशक जो सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा है, जो साक्षात भगवान राम के रूप में अवतीर्ण हुआ, जो कभी दृष्टिपथ में नहीं आता था, जो कभी नहीं दिखता था, वो दिखने लगा। इसलिए भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहा मोह नेशा लवलेशा। इन्हों के अंदर मोह नहीं, माया का प्रवेश नहीं, ये माया रहित हैं। बाकी सभी देव माया के द्वारा निर्मित हैं। ब्रह्मा रजोगुणी माया से निर्मित हैं, भगवान विष्णु सतोगुणी माया से निर्मित हैं, भगवान रुद्र तमोगुणी माया से इनका शरीर निर्माण हुआ, और दुर्गा का शक्ति से निर्माण हुआ। गणेश जी का रिद्धि सिद्धि विघ्न विनाशक के रूप में अवतरित हुए। सूर्य जगत को प्रकाशने प्रकाश की उपाधि स्वीकार करके तब सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। पर ये परम ब्रह्म परमात्मा यदि साक्षात देखना है तो राम और कृष्ण ये साक्षात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंच दस धनंजया। मेरे अलावा अथवा मेरे से परे इसमें इस जगत में कुछ है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। रामचरितमानस में वो बोलते हैं तुलसीदास जी, राम ब्रह्म, राम परम ब्रह्म परमात्मा है। उसी ब्रह्म के आश्रम में जब माया आती है तो ईश्वर निर्माण हो जाता है, जिसका कोई रूप आकार नहीं। रजोगुण को वही ईश्वर प्रकट करता है, ब्रह्मा रूप दिखता है वही ईश्वर। सतोगुण को प्रकट करता है, विष्णु रूप दिखता है। तमोगुण को स्वीकार करता है, रुद्र बन के दिखता है, वही सच्चिदानंद ब्रह्म। शक्ति को स्वीकार करके दुर्गा के रूप में दिखने लगता है। और विघ्न विनाशक जब बनते हैं तो गणेश जी होकर के, रिद्धि सिद्धि देने वाले होकर के दिखते हैं। और जगत को प्रकाशने के लिए जब आवश्यकता होती है तो वही परम ब्रह्म परमात्मा सूर्य बन करके दिखते हैं। बंधुओं, इन्हों की उपासना करनी चाहिए। जब पापों को दग्ध करने के लिए उपाधि स्वीकार करते हैं तो गायत्री बन जाते हैं, और जब द्रवता रूप स्वीकार करके लोगों का कल्याण करते हैं तब गंगा होकर के दिखते हैं। यही परम ब्रह्म परमात्मा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, इनकी परमार्थ सत्ता है, और यही बात भगवान श्री कृष्ण की है। आप समग्र रूप को जाने, पर कैसे जानेंगे? मैया सक्त मना, मेरे में चित्त आसक्त करके आप मुझे जान सकते हैं। मनु महाराज ने हड्डियां भर शरीर रह गए, पर भगवान में चित्त को लगाया, आसक्त हो गए। आखिरकार उस परम ब्रह्म परमात्मा को परमात्मा श्री राम के रूप में अवतरित होना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण आगे विभूति योग में बताने वाले हैं कि मैं सब कुछ मैं ही बना हुआ हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं, न मेरे से परे न मेरे से मेरे अलावा। ये भगवान का समग्र रूप हमें समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं उस ज्ञान को भी कहूँगा जो ज्ञान शास्त्र ने हमारे समग्र रूप को समझाने के लिए कहा है, और उस ज्ञान को जब साधक धारण कर लेता तो वही ज्ञान विज्ञान बन जाता है। अर्थात जो परम ब्रह्म परमात्मा सब में समाया है वो साधक अपनी मैं करके देखने लगता है। ऐसा विज्ञान भी मैं कहूँगा। ये गीता का 7वां अध्याय है और ये दूसरा श्लोक है। 7वां अध्याय और दूसरा श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये प्रतिज्ञा करते हैं
कि मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान, पहले तो शास्त्र की बात बताऊंगा और शास्त्र की बात को हृदय में प्रकट करके साक्षात्कार कराऊंगा। शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो परम ब्रह्म परमात्मा सबका आश्रय और प्रकाशक है, सबके हृदय की जानने वाला है, घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पिचाने, ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो ही तुम्हारी मैं है। देह मन बुद्धि परछिन्न व्यक्तित्वपना ये तुम्हारी मैं नहीं है। ये बात भी हम तुम्हें साक्षात्कार कराएंगे। मानो उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को ऐसा मानो कहा है, हमें भी वो सुनना चाहिए। वो शास्त्र का ज्ञान हमारे हृदय में भी आना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ज्ञानम ते हम सवे ज्ञाना मेदम वक्ष्यामुशेषता यज ज्ञात्वा हन्येय भूयोऽन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। हे अर्जुन, अहम ते इदम सब विज्ञानम ज्ञानम अशेषता वक्ष्यामि। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए साक्षात्कार कराने वाला विज्ञान, परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला विज्ञान, उस विज्ञान के साथ वो जो ज्ञान है ना शास्त्र का, उस शास्त्र के ज्ञान, शास्त्र का जो ज्ञान है उसका अर्थ है परम ब्रह्म परमात्मा को जताना, शास्त्र का अभिप्राय। पर मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा को तुम्हारी मैं करके जताऊंगा। किस प्रकार से? वो सारे जीव चराचर की असली मैं है, विज्ञान के सहित बताऊंगा। अहम ते इदम सब विज्ञानम, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को, वो सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा जिसके लिए कहा राम ब्रह्म है, उनकी परमार्थ सत्ता है, व्यवहारिक सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य राम थोड़े समय के लिए रहते हैं, बाद में भगवान राम अदृश्य होकर अंतर्यामी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भी यही प्रक्रिया है। ऐसा क्या है कि जिसके धारण करने से साधक धन धन हो जाता है? वो तत्व ज्ञान है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान के साथ तत्व ज्ञान को अशेषता बक्ष्यामि, संपूर्ण रूप से कहूंगा। यत ज्ञात्वा, जिसको जान करके, उस ज्ञान को सुन करके जब उसको धारण करेंगे, जब जान जाएंगे, पहले सुनेंगे, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, पहले श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निदिध्यासन करेंगे, तब क्या होगा? ज्ञात्वा, उस तत्व ज्ञान को जानेंगे, पहले सुनेंगे, पहले गुरु वाक्य में श्रद्धा करके ये मानेंगे, हाँ परम ब्रह्म परमात्मा है, हमारे अंदर है, हमारी सबकी मैं है। फिर बाद में देखेंगे कि अरे वो तो मैं स्वयं ही हूँ, सो प्रभु और नहीं, सो तू है। वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं, वो मैं ही हूँ, अहम ब्रह्म। ये बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। मैं तेरे लिए विज्ञान के सहित तत्व ज्ञान को अशेषता बक्ष्यामि, अर्थात संपूर्णता से कहूंगा। यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर इह भूयः अन्यत ज्ञातव्य नावशिष्यते। जिस हमारे द्वारा कहा गया जो ज्ञान है उसको जब तुम सुनोगे और धारण कर लोगे तो इस संसार में भूया यानी फिर अन्यत और कुछ भी ज्ञातव्यम अर्थात जानने योग ना अवशिष्यते, नहीं शेष रह जाएगा। हम सारी ऐसी विद्या बताएंगे, सारी विद्याओं की एक विद्या। इसलिए ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान, और बाकी की जरूरत ही नहीं।
हम सारे ज्ञानों का जो मूल है वो तत्व ज्ञान कहूँगा कि जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा, जिसको जानने के बाद सब जाना हुआ हो जाएगा, जिसको जानने के बाद में सबका आश्रय और प्रकाशक लगता मैं हूं, ऐसा लगेगा। जिसको जानने के बाद में ऐसा लगेगा कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, मेरा कभी जन्म और मरण होता ही नहीं है, शरीर ही जन्म लेता है, शरीर से जीवात्मा निकल जाता है। ऐसा निकलने वाला परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव, जो ये जीव है, ये जीव भी इसका होना ना होना जब जानने में आएगा तो लगेगा ये भी हमारी असली मैं नहीं। फिर जो को देवा जो मना साक्षी, इस परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव जिसको मन कहते हैं, इसका कौन जानने वाला है? उसको जानने के बाद में हाँ फिर लगेगा सब कुछ जाना हुआ हो गया। जो प्रक्रिया हमारे में वही सब में है, जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। अहम ते इदम सविज्ञानम ज्ञानम अशेषता वक्ष्यामि यद ज्ञात्वा इह भूया अन्यत ज्ञातव्य नावशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान के सह तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जान करके संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाएगा, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।